हेलो गाइज। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज दोस्तों आप लोग को एक बहुत बड़ा ही बिग अपडेट देने आया हूँ बिहार बीएड के बारे में। जो इंट्रेंस के रूप में फॉर्म निकला है, आइए उसके बारे में बताते हैं। अगर आप टीचर, एक आपका सपना है कि हम एक शिक्षक बने, तो आइए आपका सपनों को साकार करवाते हैं और जानिए कि बिहार बीएड के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं क्या कि टोटल सीट 37,500 है। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों की अप्लाई डेट इसका है 4 अप्रैल से 27 अप्रैल तक। अगर आप लेट फाइन के साथ भरिएगा तो 28 अप्रैल से लेके 2 मई तक है। और एडिटिंग का दोस्तों 3 मई से लेके और 6 मई तक दिया है। आइए अब दोस्तों हम जान लेते हैं क्या इसके फी के बारे में। फी देखिए, यह जनरल कैटेगरी का फी 1,000 रुपया रखा गया है। वही EWS और BC और फीमेल के लिए 750 रुपया निर्धारित किया गया है। और SC ST के लिए 500 रुपया निर्धारित किया गया है। अब दोस्तों देख लेते हैं क्या एग्जाम डेट के बारे में। इसका एग्जाम डेट आपको 24 मई को दिया है, अर्थात आपका एग्जाम 24 मई को ले लिया जाएगा। उसके बाद इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट 10 जून को पब्लिश कर दिया जाएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसका आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और उसमें भी दोस्तों आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम कितना 50% मार्क्स होना चाहिए। तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, बिहार बीएड फॉर्म 2025 का भर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर आप BA या BTech किए हुए हैं और इसमें भी 55% मार्क्स है तो आप बीएड फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अब एग्जाम मोड के बारे में जानते हैं। इसका जो एग्जाम मोड होगा दोस्तों, इसका एग्जाम मोड OMR बेस्ड होगा। और इनका देख लीजिए कि इनमें मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 35% आपको मार्क्स होना चाहिए। अर्थात 35% का कह सकते हैं कि 42 अंक होना चाहिए। अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो 30% होना चाहिए, अर्थात 36 अंक होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों कि आज हम जानते हैं कि इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस इसका क्या है, सबसे पहले देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन रहेगी और 120 मार्क्स का रहेगा। और टाइम क्या रहेगा दोस्तों, 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। और इसमें दोस्तों नो निगेटिव है, अर्थात निगेटिव क्या है, नहीं है। अब देखिए दोस्तों हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि इंग्लिश में आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी तरह से दोस्तों हिंदी में 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और GA से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टीचिंग लर्निंग और इन्वायरमेंट से दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थात टोटल आपको 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 120 मार्क्स का रहेगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि आपको कितना नंबर लाइएगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और कितना नंबर लाइएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और उसके फी के बारे में हम जान लेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज का फी कितना है और प्राइवेट कॉलेज का फी कितना है। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको ये 120 मार्क्स का एग्जाम होगा, इसमें आपको मिनिमम 90 नंबर अर्थात 90 नंबर लाइएगा तो आपको क्या है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। वही दोस्तों अगर आपको 60-65 लाते हैं, 60 से 65 नंबर, तो आपको क्या है, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। इसका देखिए कि आप फी के बारे में हम जान लेते हैं। अर्थात ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो उसका फी आपको 25,000 रुपया है दोनों साल का। वही आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो उसका 1,20,000 से 1.5 लाख समथिंग आप कह सकते हैं।
इसमें दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये अगर आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और इसमें दोस्तों एक चीज ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो आपको क्लास रेगुलर करना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज में चीजें वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बस वही है कि प्राइवेट में आपको रुपया ज्यादा लगेगा और गवर्नमेंट में रुपया कम लगेगा। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।